हेलो एवरीवन। तो जितने भी बच्चे जेई मेन 2026 में जेई मेन के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, आज का वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी जितने भी बच्चे हैं उन सभी के मन में एक सवाल तो चल ही रहा होगा कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब तक जारी किया जाएगा, मतलब जेई मेन 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, एग्जामिनेशन कब तक होगा, और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कम से कम कितने मार्क्स टारगेट करके चलना पड़ेगा। आप सभी लोग अभी जेई मेन के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि जेई मेन का एग्जामिनेशन वही देता है जो अभी 12th अपीयरिंग हो या फिर 12th पास आउट हो, और 12th के सेकेंड ड्रॉपर जो बच्चा है वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। मतलब 3 साल तक जेई मेन का एग्जाम बच्चा दे सकता है। आगे ये वाली कॉन्सेप्ट हम अच्छे से आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सारी बातें समझेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एग्जामिनेशन डेट के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाली जो बातें मैंने आपको बताया है कि आपको जेई मेन एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि 75% मिनिमम होना चाहिए तभी बच्चा जेई मेन के एग्जाम में बैठ सकता है। तो क्या ये सही है? क्या सच में 75% से किसी बच्चे का कम मार्क्स है तो क्या वो जेई मेन के एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकता? ये सारी बातें करेंगे। उसके अलावा और भी कई सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये पूरा चैनल ही जेई मेन वाले बच्चों के लिए है। आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के, मतलब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के, जब तक आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाता, इवन हर एक टाइम पे आपको सपोर्ट किया जाता है। ये चैनल आपके इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में आपको कंप्लीट सपोर्ट करेगा। सो सभी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके सारी बातें करना स्टार्ट करते हैं। अगर जेई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो जेई मेन का एग्जाम हर साल 2 बार कंडक्ट होता है, ठीक है। मतलब एक साल में 2 बार, बच्चे को साल में 2 बार मौका मिलता है। अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2, मतलब 2 अटेम्प्ट बच्चों को मौका मिलता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे का कम मार्क्स आया तो उनके पास मौका होता है कि सेकेंड चांस में अपने आप को वो इंप्रूव कर सके, और इन दोनों में से सेशन 1 और सेशन 2 में से जिसमें बेहतर मार्क्स होगा उसके बेस पे उनको रैंक मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। वहीं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो नवंबर में जारी हो जाता है, ठीक है। नवंबर के मिड तक आपके जेई मेन 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ये नवंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नवंबर 2025 तक जेई मेन 2026 के सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। वहीं सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन आपके अप्रैल में कंडक्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन जनवरी के एंड में कंडक्ट होता है, और जो एग्जामिनेशन जनवरी के एंड में कंडक्ट होता है उसी का एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के मिड तक आ जाता है। उसके बाद जो अप्रैल में कंडक्ट होगा उसके एप्लीकेशन फॉर्म बाद में रिलीज होते हैं, और आप मानकर चलिए कि फरवरी में ये जो सेकेंड अटेम्प्ट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी 2026 में जारी किया जाएगा, जबकि फर्स्ट अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के मिड तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने अब तक ये समझ लिया कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होता है, कितने बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपने समझ लिया कि एप्लीकेशन फॉर्म कब जारी किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कम से कम कितने मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए। टोटल 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, और 300 मार्क्स में से कम आप कितना लेकर के आए जिससे कि आपको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट, बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल पाए। तो ये बात करेंगे। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखो भाई, जेई मेन का सिलेबस क्या है, क्लास 11th और 12th, ठीक है। लेकिन 11th 12th से भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके जेई मेन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद एडवांस का एग्जामिनेशन होता है तो उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आपके एडवांस के एग्जामिनेशन में आते हैं। लेकिन मेंस क्रैक करने के लिए सभी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा पब्लिकेशन दिशा पब्लिकेशन का, वो भी एररलेस। इस बुक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं मिलेगा आपको, और इस बुक में 100% क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और वो भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। भाई कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो चैप्टर वाइज ही पढ़ाई करता है, टॉपिक वाइज पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलता है, और इससे फायदा ये होता है कि मान के चलिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये चैप्टर किया, सीधा जाकर के आप लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। मैथमेटिक्स में मान के चलिए आपने कैलकुलस पढ़ा, कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ा, तो जैसे ही आपने इंटीग्रेशन पढ़ा सीधा जाएंगे यहां पे सर्च करेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड कितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक साथ में लगा सकते हैं। और यहां पर आपको फिजिक्स,
केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का कॉम्बो आपको मिल जाएगा। और इस बुक में 2002 से लेकर के 2025 तक के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो काफी बेहतरीन बुक है, हर बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये बुक तो आपको परचेस करना ही चाहिए। बाकी बुक को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक चैप्टर से जो चैप्टर जेईई मेन के एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, यहाँ पे हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। और उसके अलावा कई सारे एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जेईई एडवांस में कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, काफी अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ में सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाई गई है। और कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां पे एग्जिस्ट करता है, एनसीईआरटी का पेज लोकेटर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से एनसीईआरटी से उठाया गया है और ये क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन के कौन से शिफ्ट में आया है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और साथ में यहीं पे आपको एक बॉक्स भी मिलता है। इस बॉक्स की सबसे खास बात यह है कि मान के चले किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं, ऑरेंज डाल दीजिए। और मान के चले कोई क्वेश्चन आपके बन ही नहीं रहा तो वहां पे रेड मार दीजिए, ताकि बाद में जब इसको आप रिवीजन करें तो आपको पूरा बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस होगा, तो हर क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में आप कलर कर दीजिएगा ना, तो आने वाले टाइम में जब एग्जाम नजदीक आएगा उसमें रिवीजन करना होगा ना, तो आराम से आप उसी क्वेश्चन को रिवीजन कर पाएंगे जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस करना पड़ा हो या फिर जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा हो। तो बहुत अच्छा बुक है, दिशा पब्लिकेशन की ओर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरा कॉम्बो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को लॉन्च किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, जाइए सभी बच्चे दिशा पब्लिकेशन का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग अभी जाकर के परचेज कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर डाल दिया हूं। अब हम लोग वापस टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया कितना मार्क्स हम टारगेट करके चलें। देखो जेईई मेन के एग्जामिनेशन टोटल 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, 300 मार्क्स में टोटल 90 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में से 30 क्वेश्चन आते थे। जिसमें से क्या होता था ना, पहले की मैं पैटर्न बता रहा हूं, 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में, तीनों ही सब्जेक्ट के ए और बी सेक्शन बना होता था, ठीक है। उसी तरीके से इसमें 20 और 10 और उसी तरीके से इसमें भी 20 और 10। लेकिन बाद में पैटर्न को चेंज कर दिया गया। यहां पे देखो 10 क्वेश्चन इसलिए रखा गया था क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते थे। यहां पे 10 में से 5 क्वेश्चन बच्चों को पहले बनाना होता था। लेकिन जब कोविड आया था उस समय ये वाली चीजें इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद में मतलब लास्ट ईयर से ये चीजें हटा दी गई और पैटर्न चेंज कर दिया गया। अब हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन ही आते हैं और अब किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो सीधा आपका नंबर कट जाएगा। पहले 10 में से 5 का ऑप्शन बच्चों के पास होता था, लेकिन अब 2 सेक्शन में तो होगा, लेकिन एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन, मतलब हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन और टोटल 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 75 क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर आपको मिलेगा और हर एक क्वेश्चन को गलत करने पर 1 नंबर आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे आप समझना, ठीक है, 4 प्लस होगा और 1 आपका निगेटिव हो जाएगा और टोटल 4 नंबर मिल रहा है। तो 75 × 4 क्या हो जाएगा, 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्जामिनेशन होता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आप 200 मार्क्स का टारगेट करके चलो, ठीक है। अगर आपके 200 मार्क्स आते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट स्कोर होगा और यहां पर आपको एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। और एनआईटीज में भी बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेज, आईटी या फिर एआईएमएल, डेटा साइंस, इस तरह के जो ब्रांचेज चल रही है आपको यहां पर आराम से मिल जाएगा अगर आप 200 मार्क्स लेकर के आओगे तो। और इससे जितना अच्छा मार्क्स आप लेकर के आओ आपके लिए उतना ही बेहतरीन होगा। लेकिन कम से कम आप जब स्टार्टिंग में टारगेट कर रहे हो तो मिनिमम आपको 200 मार्क्स तो भाई टारगेट करना ही चाहिए। और कंपटीशन हर साल दर साल इंक्रीज हो रहा है, जबकि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में सीटें जो है वो काफी लिमिटेड है ना। लगभग 60 से 65 हजार के आसपास सीटें हैं। सीटें लिमिटेड है, थोड़े बहुत बढ़ते हैं, 400-500 सीट बढ़ गया तो बहुत बड़ी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देखो जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यहां पे 75% का एक क्राइटेरिया आता है, या फिर आपने देखा होगा टॉप 20 परसेंटाइल। तो ये क्राइटेरिया एग्जाम में अपीयर होने के लिए नहीं होता, ये क्राइटेरिया काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए जोसा सीसैप का क्राइटेरिया है। अगर किसी बच्चे का 50% भी है, 45% भी है तो वो जेईई मेन का एग्जाम दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको आईआईटीज में जाना है, एनआईटीज में जाना है, ट्रिपल आईटीज में जाना है, जीएफटीआई में जाना है, तब उस बच्चे के मिनिमम 75% होना चाहिए या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में वो बच्चा हो। लेकिन अगर किसी बच्चे का 50% या 45% 12 बोर्ड में मार्क्स है तब भी वो जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर हो सकता है, लेकिन उनको स्टेट लेवल का कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो मिलेगा। तो ये सारी क्राइटेरिया आपने समझ लिया, टॉप 20 परसेंटाइल हो या फिर 75% बोर्ड में मार्क्स हो, तब आपको आईआईटी,
NIT, IIIT और GFTI के अंदर एडमिशन मिल पाएगा। तो अगर किसी बच्चों को IIT में जाना है, NIT में जाना है, लेकिन अगर आपका 75% 12th बोर्ड में नहीं है तो आपके पास अभी भी चांस है, आप लोग इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट के बाद भी अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तब भी आपको IIT या NITs में एडमिशन मिल जाएगा, वहां पे आप एलिजिबल हो गए। बाकी कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। साथ ही मैंने जो दिशा पब्लिकेशन का ये बुक बताया है, ये कॉम्बो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी बेहतरीन बुक है, इसीलिए मैंने आपके साथ में ये रखने का प्रयास किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, जाइए सभी बच्चे जाकर के अभी परचेज कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जेईई मेन 2026 के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन हर एक टाइम पे आपको सपोर्ट किया जाएगा। ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा अगर आप जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा चैनल ही जेईई वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।